नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि आज दिन भर कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन वो छाया रहा। मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी कई दिनों से, वैसे तो 8 साल से, लेकिन आज विशेष तौर पर हमलावर थी। बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस की हताशा है। दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा राज्यों में सरकारें जा चुकी हैं, सत्ता जा चुकी है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं और अब खुद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक परिवार को बचाने के लिए दरअसल इस किस्म से भड़क रही है और आक्रोशित हो रही है। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ये कोशिश जो कर रही है, ये उसकी सियासी मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसका आज का ये प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे पर था और जिस तरीके से आज उस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई और उनको हिरासत में लिया गया, उन्हें प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा। और इस सब के बीच में आज जो एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वो थी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने जमकर प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोक लिया। फिर वो जमीन पर बैठ गई, सिलेंडर घसीटा और इनकार कर दिया कि वो वहां से नहीं उठेंगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए जबरदस्ती उनको उठाकर गाड़ी में बैठाया, बल प्रयोग किया। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया है और बीजेपी ने भी उस पर क्या कहा है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको डिटेल में दिखाऊं उससे पहले जरा आपको राहुल गांधी की बात सुनाते हैं। उन्होंने भी आज ये इल्जाम लगाया कि हमारे सांसदों को मारा पीटा गया। अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, जो एमपी जिनको डिटेन भी किया गया है, हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। आइए आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई हैं और इसमें वो इनकार कर देती हैं उठने से। देखिए, गाड़ी के अंदर आप क्यों चाहते हैं कि जब मोदी डरता है मैं समझौता करने के लिए नहीं बैठा। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठी रही, पुलिस उनके आसपास खड़ी रही, उन्हें मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यहां सरकार के साथ समझौता करने के लिए नहीं बैठी। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी ने पुलिस के मनाने के बावजूद यहां से उठने से इनकार कर दिया, तो पुलिस को फिर इसके बाद जबरन इन्हें उठाकर गाड़ी के अंदर बैठाना पड़ा। ये देखिए वो तस्वीर। अब इसको लेकर ये जो कुछ आपने तस्वीरों में देखा, जो प्रियंका गांधी के साथ हुआ, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक इसका मुद्दा बनाया है। बीवी श्रीनिवास ने लिखा है, दिल्ली पुलिस से पूछा है कि एक Z+ प्रोटेक्टी के साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जाता है। अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये लिख रहे हैं कि दरअसल बदसलूकी प्रियंका गांधी कर रही थी। उन्होंने एक पुलिसकर्मी का हाथ पकड़ा, हाथ मरोड़ा, हाथ पैर चलाए और फिर कहते हैं पुलिस ने मैन हैंडलिंग करी, जबकि है इसका उल्टा। हमारे साथ दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं। संबित पात्रा जी बीजेपी से, बहुत स्वागत है संबित जी आपका। अलका लांबा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। तो आज विषय जो था वो तो जो राहुल गांधी ने बोला, उसके बाद आज प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा महंगाई का मुद्दा, इस वक्त तो छाया हुआ है प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पुलिस की कथित बदसलूकी का मुद्दा। तो मैं पहले संबित पात्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि एक Z+ प्रोटेक्टी है प्रियंका गांधी और उनके साथ दिल्ली पुलिस ऐसा व्यवहार करती है, उन्हें उठा करके जबरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूसा जाता है, यह शर्मनाक है। ये स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी कहेगी, क्योंकि श्रीमती वाड्रा उनकी नेता हैं, तो अपने नेता के लिए ऐसा वो कहेंगे। मगर आप सोच के देखिए, अगर बैरिकेडिंग किया गया है, अगर ये कहा गया है कि महामहिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर की तरफ आप कूच नहीं कर सकते हैं, एक एरिया रखा गया है कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मगर घर के अंदर घुसने का प्रयास करना, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जबरदस्ती घुसने का प्रयास करना, उसके लिए स्वाभाविक है देश की पुलिस काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका वाड्रा जी के सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक हुआ है। आप देख सकते हैं जो जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा कर्मी है वो भी पास में है, और जो महिला पुलिस है यह भी सुरक्षा कर्मी है, यह कोई आतंकवादी लोग नहीं है।
ये सुरक्षाकर्मी है और प्रियंका वाड्रा को इन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया, जब वाड्रा जी नहीं मानी, टस से मस नहीं हुई, और एक जगह यह भी दिखाए, आपने भी वो तस्वीर दिखाई थी जहां उन्होंने पुलिसकर्मी की हाथ को वो मोड़ देती हैं, तो पुलिस वालों ने बहुत सम्मान के साथ पूछने के बाद उन्हें वहां हटाने की कोशिश की और फिर गाड़ी में लेके गए, डिटेन किया गया, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाएगा या छोड़ दिया गया होगा। ये प्रक्रिया तो देश भर में किसी भी नेता के लिए होता है, चाहे हमारे नेता हो चाहे उनके नेता हो। जब प्रदर्शन होता है और जब हम बैरिकेड को तोड़ करके जाते हैं, बैरिकेड कूद करके जाते हैं, तो उन्हें डिटेन किया जाता है, फिर ससम्मान छोड़ दिया जाता है। तो विषय आज का तय करना होगा। यह जो प्रदर्शन हो रहा है, यह प्रदर्शन ईडी के कार्यवाही के कारण हो रहा है, डेमोक्रेसी के हत्या के कारण हो रहा है, और अब तो ये जो नया एंगल जुड़ गया है कि प्रियंका वाड्रा के कारण हो रहा है। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने कंफ्यूजन को दूर करे कि किस कारण से ये हो रहा है। अलका जी जवाब देंगी इस बात का। और अलका जी, बीजेपी उल्टा ये आरोप लगा रही है कि मैन हैंडलिंग तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने की पुलिस कर्मियों के साथ, और अब उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। सौरभ जी, आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा गांधी जी के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में उनसे भी जब सीधा सवाल करेंगे ना, तो आपको ये जवाब देंगे कि उन्हें अपनी सुरक्षा की कतई भी कोई भी चिंता नहीं है। वो परिवार तो कुर्बानी दी है, एक नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, कुर्बानियां दी हैं। वो डरने वालों में से नहीं है, ना उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो बिल्कुल देश की सरहदों पर जो चीन से चुनौती मिल रही है उसकी चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो बिल्कुल देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी की चिंता है। लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी का सत्याग्रह क्या है, आंदोलन क्या है, ये संघ भाजपा जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की है, वो नहीं समझ पाएंगे आंदोलन की पवित्रता मायने है क्या। ये कांग्रेस जानती है। क्या कर रही है प्रियंका गांधी जी? काले कपड़े पहनकर आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हमारे जैसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मांग क्या थी? बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर राहत मांग रहे थे। आज देश के राष्ट्रपति जी से, जो राष्ट्रपति भवन में है, प्रधानमंत्री आवास में, राजभवनों में राज्यपाल बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? इस देश की 140 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय जनता के लिए तो बैठे हैं। उन्हीं की तो आवाज बनकर आज विपक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर उनसे मिलना चाह रहा था तो क्या दिक्कत आ गई? इनको समझ नहीं आया क्यों दरवाजे नहीं खुल गए लोकतंत्र में देश की इस जनता की आवाज को सुनने के लिए? क्यों कानों को में जो है रुई डाल दी गई, आंखें बंद कर दी गई, सब नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सौरभ जी, आप ही बता दीजिए, सच बताइए, महंगाई है या नहीं है? बता दीजिए, बेरोजगारी है या नहीं है? ये मुद्दा है या नहीं है, ये आप ही तय कर लीजिए। और आप ईडी से मिलाते हैं। ईडी, बिल्कुल मैं कह रही हूं, हमारा मानना है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन ईडी को महंगाई और बेरोजगारी से मिला देना, ये भाजपा जो कोशिश कर रही है। आप कह रही हैं आज का विषय पूरी तरीके से महंगाई था। जो लोग, जो बीजेपी का ये कहना है नेताओं का कि महंगाई बेरोजगारी बहाना है, दरअसल परिवार को ईडी से बचाना है। नहीं, तो ये बचा लेंगे हम लोग, इनको लगता है। अगर हम महंगाई बेरोजगारी पर आवाज उठा रहे हैं तो ईडी से बच जाएगा, तो फिर तो हमारे लिए तो एक पंथ दो काज हो गया। ईडी से भी बच जाएंगे और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को भी हम छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई ये है कि ईडी का सामना श्रीमती सोनिया गांधी जी को 3 बार बुलाया, बिल्कुल गई है। इनके फ्रिंज एलिमेंट प्रवक्ताओं की तरह, कई भगोड़ों की तरह भाग के छुपे नहीं हुए। राहुल गांधी जी को 5 दिन 55 घंटे बुलाया गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी लोकसभा के सांसद है, वहां आवाज उठाना चाहते तो उन्हें बुलाकर बैठा लिया गया बीच संसद सत्र में से। तो ये बिल्कुल ना माने, बिल्कुल हम ईडी का भी सामना करेंगे, डरेंगे नहीं। और महंगाई बेरोजगारी जनता के मुद्दे पर पहले मैं आपके पहले जो आपने प्रश्न उठाया उसका जवाब लेता हूं। संबित जी, उन्होंने पूछा हम अगर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे तो ज्ञापन देने जाना चाहते थे सांसद, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो इस तरीके का व्यवहार किया गया? क्यों उनको रोका गया? प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी? प्रदर्शन कर सकती है और ज्ञापन भी दे सकती है, मगर ज्ञापन देना नहीं चाहती थी, ये घेराव करना चाहती थी और एक भीड़ के साथ, एक उन्माद के साथ राष्ट्रपति जी के घर को या आवास के में जाना चाहती थी। ये तो हिंदुस्तान के संविधान में राष्ट्रपति के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञापन देके जाके मिलिए, कोई मनाही नहीं है, पहली बात। दूसरा विषय है, आपने कहा कि ये महंगाई पे है। देखिए, मैं भी आज सुबह उठ करके 9:30-10 बजे जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, मैं लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आया हूं। राहुल गांधी, वैसे तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा इतना छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने देखा नहीं था। राहुल गांधी आए, उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि कैसे हैं, लोकतंत्र समाप्त हो गया, आप लोग कैसे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त। अब आप लोग प्रश्न उत्तर पूछिए। तो महंगाई का तो म भी नहीं कहा। उसके बाद जितने भी प्रश्न उत्तर हुए हैं उसमें एक ही विषय सामने आया है, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। गांधी परिवार सबसे अच्छा परिवार है। गांधी परिवार एक परिवार नहीं, एक विचारधारा है। गांधी परिवार बलिदानी परिवार है। गांधी परिवार 32 सालों से एकदम त्याग की प्रतिमूर्ति बना हुआ है। गांधी परिवार ने भारत के लिए न जाने क्या क्या किया। भारत में अब डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। तो ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जीपी के बारे में था, जीएसटी के बारे में नहीं था। जीपी माने गांधी परिवार, जीएसटी के बारे में आप मुझे दिखा दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके पास आर्काइव में अभी मौजूद है। ये तो आज का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ऊपर से 3 बैठ के कंपटीशन कर रहे थे। कभी माइक छीन ले गहलोत जी, गांधी परिवार इतना बढ़िया है, 32 साल से गांधी परिवार ऐसे कर रही है। फिर रमेश जी बोले अच्छा ये गहलोत जी तो मेरे से आगे निकल जाएंगे, माइक दो। गांधी परिवार ने ऐसा बलिदान दे दिया, गांधी परिवार ने वैसा बलिदान दे दिया। ये तो वहां कंपटीशन चल रहा था। गांधी परिवार के बारे में कौन ज्यादा बोलेगा, आप खुद दिखा सकते हैं वो विजुअल। और ऊपर से 2 करोड़ खर्चा करके ये सब काले काले कपड़े लेके आए हैं। बताइए, मैं तो डर गया। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी काबुली वाला बने हुए हैं। वो आपने फोटो दिखाइए। ये पता नहीं 2 करोड़ खर्चा करके पात्रा जी बन करके सब ये क्या कपड़े काले 2 करोड़ खर्चा करके 2 करोड़ रुपए ना कितना खर्चा। हाँ, और नहीं तो पूरे देश भर के कांग्रेसियों के लिए काले काले कपड़े सिलेंगे तो कुछ तो खर्चा पूरा ये डिजाइनर प्रोटेस्ट है, डिजाइनर प्रोटेस्ट। नहीं आप देखिए डिजाइनर प्रोटेस्ट है। सुबह राहुल गांधी सफेद कपड़े पहन के आते हैं, सफेद कपड़े में बोलते हैं डेमोक्रेसी का डेथ हो गया, डेमोक्रेसी मर गई, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। 5 मिनट बाद काले कपड़े में आ जाते हैं मातम मनाने के लिए। बताइए ये क्या ड्रामा चल रहा है। डिजाइनर प्रोटेस्ट कह रहे हैं संबित पात्रा जी, आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उससे पहले उन्होंने कहा कि महंगाई पर अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा था अलका लांबा जी, तो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई की बात क्यों नहीं की। उन्होंने तो सीधा आते ही कह दिया लोकतंत्र मर गया देश के अंदर, डेड। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट कह रही हूँ, प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेस की, खासतौर से श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत गंभीरता से सुनते और देखते हैं। और अंदर ही अंदर गिलानी भी होती होगी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। 8 साल हो गए, देश चाहता है प्रधानमंत्री जी आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी देनी थी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। अग्निपथ जैसी ठेके की नौकरी लेकर आ जाते हैं 4 साल की, और उसमें करमवीर जैसा युवा आगरा का आत्महत्या कर लेता है और अपने माँ बाप को व्हाट्सएप में बताता है कि मुझे आपकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना था, मैं बोझ बन रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, आत्महत्या कर ली। ये संवेदनशीलता भाजपा के प्रवक्ताओं के बयानों में नहीं देखी होगी, आपके श्रोताओं ने भी। कृतिका दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी है, मन की बात लिखी प्रधानमंत्री जी को कि अब पेंसिल और रबड़ भी, पढ़ाई का सामान भी महंगा हो गया, माँ से मांगती हूँ तो माँ डांटती है। संवेदनशीलता दिखी। निर्मला सीतारमण जी, पार्लियामेंट में हमारे ही नेता ने सवाल लगाया और जवाब मिलता है कि कितना काला धन, भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे ना, खत्म कर दिया 8 साल में। स्विस बैंक में कितना काला धन है, वित्त मंत्री खड़ी होती है, हमारे पास कोई आंकड़ा, कोई जांच, कोई जवाब नहीं है। वो 15 लाख का वादा तो जुमला, अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था, मोदी जी तो जुमला गढ़ गए थे, वोटों के लिए काम खत्म है। वहीं पर आपको पता है इन्हीं के पंकज चौधरी जी, वित्त राज्य मंत्री ने संसद में कहा 107 गुना 2000 रुपए के नकली नोट देश में आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं, आरबीआई कहता है स्विस बैंक में जाली नोट जो है, काला धन जो है वो दुगना हो गया है। आप समझ रहे हैं इनकी संवेदनशीलता कहां कहां की बातें करके। आपके दर्शकों को कहूंगी, क्या उम्मीद कर रहे थे आप देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के एक प्रवक्ता से कि वो कहेंगे कि हाँ दूध दही पर जो जीएसटी बढ़ाई है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए और कांग्रेस की मांग बिल्कुल सही है। ठीक है अलका जी, आपने जो अभी सारे विषय उठाए, ठीक है, गंभीर विषय हैं। इनका कहना यह था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी राहुल जी की, राहुल जी ने आते ही कहा मीडिया कर्मियों से कैसा लग रहा है आपको, लोकतंत्र देश में समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा हिटलर भी चुनाव जीत कर आता था, मुझे इंस्टीट्यूशन दे दो सारे, मैं भी चुनाव जीत जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा आरएसएस ने सब पर कब्जा कर लिया है। फिर वो कहते हैं ये हमें डरा रहे हैं, गांधी परिवार पर हमला इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा इनके खिलाफ है। सवाल यह है कि ये सारे विषय जो अलका लांबा जी उठा रही हैं, ये विषय राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे, जिस पर वो विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे थे?
आपको क्या लगता है सौरभ जी, प्लीज अपने चैनल को कहिए। पता नहीं उन्होंने जयपुर की महा महंगाई रैली को दिखाया नहीं दिखाया, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी मंच पर थे। कुछ दिन पहले गैस के सिलेंडर लेकर जब सदन में महंगाई पर चर्चा नहीं होने नहीं। दी जा रही थी, यही राहुल गांधी जी बैठे थे। आज बिल्कुल साफ था कि 9:30 बजे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये बताने के लिए कि महंगाई के मुद्दे पर हाँ। हम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और देश भर के राज्य भवनों का घेराव करेंगे। किस मुद्दे पर? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। अब ठीक है। कहते बोला नहीं। अच्छा, हमने नहीं बोला तो क्या मतलब? आप देश को राहत नहीं देंगे? ये कहेंगे कि नहीं, राहुल सवाल वो गांधी नहीं है जी ने अलका जी, आज- सवाल वो नहीं है। जब जब सवाल क्या राहुल गांधी जैसे नेता, आपकी पार्टी की सीनियर लीडर, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्कुल। रहे हैं, सवाल ये है कि बिल्कुल। एक विषय को विस्तार से रखेंगे ना अपने सामने, देश के सामने, रखा। कि भाई उन्होंने- जैसे अलका जी ने उन्होंने- आपने इतने सारे विषय गिना दिए, इतने सारे आंकड़े आपने दे दिए। प्रश्न ये है कि राहुल जी ये काम करते ना, बताते देश को कि ये राहुल माहौल है। जी ही कर रहे हैं। अलका लांबा संसद में सांसद नहीं है। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो सदन में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते हैं, हाँ। और वित्त मंत्री अपने घमंड में आती हैं और घमंड में जवाब देती हैं, राहत नहीं देती। ठीक अगर है। उन्होंने राहत दी होती, ये कहा होता हम जीएसटी के बड़े दाम, चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि संसद में कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया ना, तभी तो निर्मला जी को जवाब देने को मजबूर होना पड़ा। वो जवाब जो उनको जवाब नहीं लगता। ठीक है, राहत नहीं मिली। ठीक है। राहत नहीं संबित जी, मिली। आज संबित भी जी। जीएसटी के बड़े दाम वही है, पेट्रोल ओके, डीजल अलका जी। गैस के दाम सौरभ वही हैं। जी, सौरभ जी, सौरभ जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैंने बड़े आराम से पूछा कि आप मुझे दिखा दीजिए, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ ये कहा कि हम प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे, हम महामहिम राष्ट्रपति के घर का घेराव करेंगे, अच्छा, आपके सब्जियों के दाम मुताबिक बढ़ गए उन्होंने हैं। कहा नहीं, मगर अभी यहाँ उनकी इसलिए आप प्रवक्ता कह राहत रही है नहीं कि दे राहुल गांधी जी ने हंस रहे अलका जी, हो। एक एक करके सौरभ जी, बात मैंने करते हैं, ये अच्छी सब- बात हो मैं रही है, किसी एक एक के करके ऊपर बात करते चिल्ला हैं। नहीं प्लीज रहा मेरा था। आपसे निवेदन है, शांतिप्रिय प्लीज, तरीके से प्लीज। डिबेट हो सकता है, आराम से, बौखलाहट एक-एक में करके। बीच में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। एक एक करके बात करते देखिए सौरभ जी, बौखलाहट तो मैं बात करनी आपसे एक चाहिए, रिक्वेस्ट एलिमेंट्स करूंगा, में। बौखलाहट से बीच में चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम आराम से बात करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है ना। आप आराम देखिए, में, मैंने देश तो कहीं आराम सुना में, नहीं देश कि पीड़ा उन्होंने में कहा है। कि हम प्रधानमंत्री जी के घर का जो है घर का जो है घिराव करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति के घर का घिराव करेंगे, महंगाई। मैंने सुना नहीं, आपने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने केवल गांधी परिवार ऐसा, गांधी परिवार वैसा, गांधी परिवार महान, गांधी परिवार द ग्रेटेस्ट, मैंने यही सुना। और यह भी सुना राहुल गांधी कर रहे थे कि मैं सिस्टम के साथ, मैं जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके खिलाफ लड़ूंगा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ेंगे। और हिटलर, देखिए चार्ली चैपलिन, हिटलर, इन सब विषयों में बात करके कोई लाभ नहीं है। आप चुनाव जीत इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लोग आपके मनसा को जानते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आप लोगों ने ईडी के विषय में बात किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ईडी क्या कर रही है, आपको डराने और घमंड के विषय में कहा जा रहा है। सौरभ जी, कल जब राहुल गांधी जी ने बयान दिया, आपके चैनल को दिया, उन्होंने क्या कहा? मोदी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, देख लेंगे हम क्या कर लेंगे, वो मैं डरता नहीं हूं। अरे आप मोदी जी से तो बिल्कुल डरते नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए, वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, मगर कानून से डरते हैं कि नहीं, ये सवाल है। ये जो घमंड है कि मैं हिंदुस्तान के कानून से नहीं डरता, मैं हिंदुस्तान के सिस्टम से नहीं डरता, मैं हिंदुस्तान के जजों से नहीं डरता और हिंदुस्तान के संविधान के आगे झुकूंगा नहीं, ये किस प्रकार का घमंड है? ये घमंड की चरम सीमा है। और देखिए, यहां इनके प्रवक्ता ने कहा उनको बड़ी खुशी लगती है कि हम सब जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राहुल गांधी के पीसी को बड़े गंभीरता के साथ, अरे गंभीरता के साथ नहीं बहन, मजे लेने के लिए देखते हैं, जीवन में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। अब तो देश आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी आए और 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया कि ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 1 मिनट भी नहीं हुआ, अरे 50 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। लोकतंत्र का डेथ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। नहीं, वो ये कह रहे थे, सुनिए संबित पात्रा जी, अलका जी, एक मिनट दीजिएगा। हर दिन आके बोलते हैं लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र मर गया। उन्होंने अपनी प्रेस क्या मजाक कॉन्फ्रेंस बना में के ये रखा कहा, हुआ है? उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की सारे संस्थानों पर, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस के लोग वहां बैठ गए हैं और हमारे पास अगर कोई हथियार नहीं है, लोकतंत्र में संस्थाओं के सहारे ही चुनाव लड़ा जाता है और आज सारी संस्थाएं उनके कब्जे में चली गई हैं, बीजेपी के कब्जे में चली गई हैं। नाम तो नहीं लेते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो अब जुडिशरी को भी यही कहते हैं कि वहां से भी फैसले आपके हिसाब से ही होते हैं। देखिए, और क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद बताइए, देश में एक चुनाव ये जीत नहीं पा रहे। मतलब ममता बनर्जी अभी आई हुई है दिल्ली, वो 3 चुनाव जीत गई हैं, लगातार 3 चुनाव जीत गई, तो क्या वो हिटलर हो गई है? क्या जो ढांचा है वो बनाकर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को देती है?
क्या ये जो तेलंगाना में जो सरकार चल रही है, गैर भाजपाई सरकार चल रही है, ये ढांचा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस को दिया हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनी हुई है गैर भाजपाई सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेतृत्व तो देखिए, कांग्रेस का हर व्यक्ति जानता है, दिल पर 100 टन का पत्थर रख के यहां राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं ये लोग। ये भी नहीं जानते क्या? ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी जब तक हैं नहीं हो पाएगा। अब नहीं, अलका जी, ये विषय राहुल जी का ही उठाया हुआ। ये विषय राहुल जी पे बोल रहा हूं, अभी रुक जाइए एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, राहुल जी ने बोला कि मुझे ढांचा दे दीजिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ईवीएम से चुनाव होता है, इन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जब चुनाव आप जीतते हैं, आप राजस्थान में चुनाव कैसे जीत गए थे? ये ईवीएम उस समय तो ठीक हो गया था, ये ढांचा उस समय तो ठीक हो गया था। ठीक है, जब आप मध्य प्रदेश में चुनाव जीत करके किस प्रकार से तिगड़म आपने बैठाया था, उस समय तो ठीक हो गया था। आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में कमी है। ठीक है संबित जी, पार्ट टाइम वेकेशनल पॉलिटिक्स। अभी देखिए, मैं बोल रहा हूं बहुत आज काम कर लिया राहुल गांधी ने, परसों जरूर थाईलैंड चले जाएंगे। अच्छा चलिए, ठीक, इतना वो क्या बैरिकेड कूदा, एक सफेद शर्ट पहना, इतना काम, बाप रे बाप, परसों थाईलैंड जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अलका जी बताएंगे कि क्या प्रोग्राम होगा राहुल गांधी जी का आगे। लेकिन नहीं, देखिए अलका जी, इतना मैं जरूर कहूंगा, आप महंगाई पर बात कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका विषय है, लेकिन यह विषय भी राहुल जी का ही उठाया हुआ है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार उन्होंने कहा कि देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और देश के अंदर संस्थानों के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ठीक है, मुझे खुशी है आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, बट हाँ, लोकतंत्र की बात करती हूँ। भाजपा प्रवक्ता है ना, जासूसी के लिए गुजरात से जाने जाते हैं, किस तरह से महिलाओं की जासूसी कराते, कैसे तड़ी पार हुए। थाईलैंड की बात कर रहे हैं, बेहतर होता अपने गिरेबान भी झांकते। मेघालय के इनके वाइस प्रेसिडेंट वेश्यावृत्ति के धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, विस्फोटक और पता नहीं क्या क्या मिलता है मेघालय में। भाजपा की इनका चाल, चरित्र, चेहरा है। आज प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी तो दिल्ली और देश में थे और आंदोलित थे महंगाई बेरोजगारी को। प्रधानमंत्री जी तो आज दुबई में सुने शेखों के सामने झुक झुक कर फ्रिंज एलिमेंट ने जो बयान दिया उस पर माफी मांग रहे थे। ईडी की रेड क्यों नहीं स्मृति ईरानी के सिली, सोल, बार, गोवा में अवैध रूप से चल रहे शराब के मरे हुए आदमी के नाम के कागजों के साथ? पहले स्मृति ईरानी जी ने डिग्री में फर्जीवाड़ा किया, अब अपनी बेटी को या परिवार को किसके नाम से? जांच का विषय ईडी को आना चाहिए। ईडी को महंगाई के, मेघालय के वेश्यावृत्ति के धंधे में पैसा गलत तरीकों से कमा रहा है इनके भाजपा के नेता। आज स्मृति ईरानी पर ईडी को जाना चाहिए। क्या गए? 40% कमीशन लिया जा रहा है कर्नाटका के जितने भी मंत्री हैं। ईडी गई? ईडी कहां जाती है? ईडी लोकतंत्र की हत्या राहुल गांधी जी कहते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी हो, जब आपको झारखंड की सरकार गिरानी हो, राजस्थान की सरकार गिरानी हो, मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी हो, तब ईडी एक्शन में आती है। और जो नेता इनके पास शामिल हो गए वो ईडी से बरी हो जाते हैं। जो इनके सामने लड़ने की ठानते हैं, ईडी को राजनीतिक हथियार बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कहूंगी भाजपा के प्रवक्ता को सत्ताधारी पार्टी है, संवेदनशीलता दिखाइए। कृति दुबे हो, कर्मवीर आत्महत्या करने वाला युवा हो, आज आपकी 2 करोड़ 11 लाख। एक सेकंड लास्ट करिए सौरभ जी, लास्ट। आज सदन में जब पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा सवाल, कितनी महिलाओं को जो आपने एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी थी, जवाब मिलता है कि 2021-22 में 2 करोड़ 11 लाख महिलाओं ने एक बार भी एलपीजी गैस का सिलेंडर भरवाया नहीं। ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। दूसरा, कितनी महिलाओं ने भरवाया ही नहीं? 2 करोड़ 91 लाख महिलाओं ने एक बार भरवाया और 2 करोड़ 11 लाख ने एक बार भी नहीं भरवाया। तो ये महिला महंगाई की मार झेल रही है? नहीं झेल रही। करोड़ों रुपए का विज्ञापन हुआ था, करोड़ों रुपए का उज्ज्वला योजना, हाँ, मुफ्त का सिलेंडर। जवाब ले लूं मल्लिका जी, 2 विषय आ गए आपके, ठीक है। जवाब होंगे नहीं, मैं पूछ रहा हूं इनसे। आपने पहले अपनी बात में बताया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है भाजपा के द्वारा, वो आपने बताया, और फिर आपने उज्ज्वला के ऊपर पूछा है। दोनों का जवाब संबित जी दे दीजिए। उम्मीद करते हैं जवाब इसी पे मिलेगा। देखिए, पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने स्मृति ईरानी जी का नाम लेने का हिम्मत किया। इनके चंगू मंगू ने, चिंटू पिंटू ने स्मृति जी की बेटी के विषय में जिस प्रकार से गलत तरीके से ट्वीट किए थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ मार के कहा कि ट्वीट डिलीट करो, 24 घंटे के अंदर डिलीट करो। चिंटू पिंटू दौड़ दौड़ के सब डिलीट कर दिया। चिंटू पिंटू अब यहाँ डिलीट नहीं किए हैं।
मैं शांति से सुन रहा था ना 5 मिनट के लिए। मैं शांति से 5 मिनट अच्छा से अलका सुन जी, रहा था। अलका जी आवाज ठीक को है, बंद रखिए अलका जी ताकि ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ बदतमीजी बिल्कुल नहीं बहस का कहूंगा। विषय नहीं है कि किए मैं बड़ी कि शांति कोर्ट से ने सुना कहा है 5 डिलीट मिनट करने के के लिए, ये कोर्ट ने कहा है डिलीट और करने। हमने नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोर्ट ने चलिए कहा है, हमने ठीक है, नहीं ठीक किया। है, आप ठीक इनकी है। आवाज को कम रखिए। ओके अलका जी, आप इनकी आवाज को कम रखिए जरा, और मैं शांति से मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट सुना। संबित जी एक एक करके बात हो रही है। अलका जी सौरभ जी, बीच में मत बोलिए। कोर्ट ने कहा डिलीट करने। अलका जी मत बीच में ना बोलिए। सौरभ ठीक है, जी, आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए। सौरभ जी देखिए ये अलका जी प्लीज, संस्कारों की अलका जी प्लीज, अलका जी बीच में नहीं प्लीज। सौरभ प्लीज, जी, प्लीज, प्लीज। सौरभ जी अलका जी ऐसे बात नहीं हो बड़बड़ाती रहती है पूरे डिबेट में। अलका जी कैसे ऐसे होगा? बात नहीं पीछे हो पाएगी। बड़बड़ाती रहेगी तो होगा कैसे डिबेट? चलिए बोलिए, बौखलाहट संबित जी तो बोलिए, आपने है। संबित जी बोलिए। मैं तो घसीट के मुद्दों पर ला रही हूँ आपको, महंगाई और चलिए ठीक है बेरोजगारी अलका जी, और आपने तंत्र पर। आपने जो भी यहाँ विषय पर रखे आपने दिल्ली बोल हाईकोर्ट लिए ना, ने कहा, इनको भी तो जवाब देने दीजिए। सौरभ जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा चिंटू पिंटू को कि सारे ट्वीट डिलीट करो, और यहां पर गर्व से कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि हम तो मानते नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट को। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बावजूद हमारी ये हिम्मत है, देखो कि हम डिलीट, यही एंटाइटलमेंट है। सिस्टम के खिलाफ लड़ना, जो आज राहुल गांधी जी ने कहा ना कि मैं तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया के सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, इंडिया को एक एनार्किक देश बनाऊंगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगी, और यहां पर इनके प्रवक्ता सीना ठोक करके कहेंगे हम तो नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, जा कर लो क्या करो। सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु को फांसी देगी और उनकी प्रवक्ता कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे अरे कातिल अफजल जिंदा है। गुरु कहाँ ये से भी आ अल गया? जवाहरी मारा गया ना अमेरिका में, सवाल इनका बस मेघालय चले तो में अरे बैठ जाइए। बीजेपी ये देखिए ये चिल्ला रहे अच्छा हैं। देखिए मैं अलका शांति से जी, बैठा हूं, अलका पहले जी इनकी आवाज दोनों को कम तरफ से रखिए, बातें तब मैं तो बोलता उकसावे हूं। वाली ये होती है ना, नॉन-स्टॉप चिल्लाती है। आप अपनी बारी ये बारी में नॉन-स्टॉप जवाब दे चिल्लाती लीजिए, है। इतना समय कह रहा हूं अफजल बस। गुरु को अपना ये मौका नॉन-स्टॉप मत ठीक चिल्लाती है, है। आपको लगता है ये विषय से अलग जा रहे हैं, आप आप उत्तर दे दीजिएगा। शांति जरा से भी बोलना बैठिए, शुरू किया, थोड़ा चिल्लाइए सुनिए। मत, चिल्लाइए मत। पकड़ा गया या नहीं? अलका जी, घर से अलका जी, अवैध अलका, उनके अलका जी। हथियार पकड़े गए या नहीं? ये अरे 10 बार आपको मैं वैश्या मेघालय का वैश्या उत्तर बोल भी चुकी दिलाऊंगा, है, ये उचित उज्ज्वला नहीं का है। उत्तर मुझे भी लगता है दिलाऊंगा। घर के लोग भी देख आपको रहे मैं हो। अभी मेघालय और उज्ज्वला दोनों का उत्तर दिलाऊंगा अलका जी, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं दोनों का उत्तर दिलवाऊंगा। नहीं जवाब उस पे धन्यवाद सौरभ जी, उम्मीद आप जवाब ठीक, दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। उज्ज्वला योजना में नहीं, पहले महिलाओं इनको के बोलिए सिलेंडर चुप रहेंगी। आप सौरभ जी, आप आवाज अच्छा कम करके ठीक है, रखिए बीच में ना इनका, ये बोले तो ना, ऐसे अलका ही जी, बड़बड़ाती इसीलिए। रहेंगी पूरी समय। नहीं, मैं किसी का ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता, आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। बोलिए संबित जी। फिर तो जनता डिबेट सुन नहीं पाएगी, जनता चैनल यही चेंज होता कर है, लेती नहीं अगर आप- सुनाई देती हर कोई आवाज। बीच में बोलता है तो इसलिए तो जी। मैं तो बोल रहा, मैं तो चुप रहा। ठीक है, मैं तो चुप रहता हूं, दूसरों के अरे सामने बोलता नहीं हूं। बोलिए, आप कांग्रेस वाले जवाब ऐसे है तो। अच्छा, बोलिए। फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो चुनौती जाते दे रही हैं? जवाब है तो बोलिए। देखिए 5 बार इन्होंने कहा वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति, बार बार बार। देखिए कौन बार चलाता है, कौन वैश्यावृत्ति करता है, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। ये सब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आज खुद ये फंस सब गए चीजें हैं। यहाँ बैठ गिरबान में कर करना झांक उचित लेंगे। नहीं होगा। तो बिना नहीं, काबू कोई का। आवश्यकता नहीं है वैश्यावृत्ति के विषय में। कौन नेता वैश्यावृत्ति कहिए ना, करता हमें है, शर्म है, ये सब हमारा मैं डिस्कशन वाइस पब्लिक फोरम पे प्रेसिडेंट करना उचित भी नहीं पकड़ा मानता गया हूं। है ये एक 70 लोगों के साथ, मांगिए ना देश देखिए, अच्छा के संबित मां। जी, आश्चर्य हो रहा है। संबित जी, संबित जी, एक संबित जी, महिला संबित होके जी, कम से कम अरे 20 बार अलका जी, वैश्यावृत्ति ऐसे वैश्यावृत्ति कह थोड़ा रही है, सा- मुझे तो शर्म आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा आप हूँ, पहले क्यों अरे शर्म एक विषय आपको उठाया आनी गया। चाहिए? अलका जी, अब देखिए ऐसे मैं इनसे क्या सवाल पूछूं और आपकी आवाज तो पहुंचा ही नहीं रही है। मैं आप ही का विषय उठा रहा हूं, 1 मिनट मुझे प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए। सवाल चलिए, लाइए पूछिए। मेरे विषय पर, महंगाई नहीं बेरोजगारी पर लाइए, अरे अभी सौरभ वो जी, ला सकते हो 30 सेकंड बोलते हैं, आप टोक देती हैं, फिर वो मामला उसी में उलझ जाता है। नहीं, भाई वो देखिए, मुझे मेघालय का बता मामला संबित जी आप तो आया 5 बार वैश्य, आपने महंगाई से ज्यादा वैश्या बोला है आपने। नहीं, महंगाई मेघालय का जितनी बार मामला बोलेंगे उठा ना, संबित वैश्यावृत्ति जी, उससे ज्यादा मेघालय होता का है। मामला मुझे उठा, आश्चर्य आपकी होता है। पार्टी के पदाधिकारी के विषय ऊपर आरोप वैश्यावृत्ति लगा। का ये है बात कि सही महंगाई का है। है? नहीं, मेघालय हमने में एक आपके बार पदाधिकारी वैश्यावृत्ति पर के विषय आरोप में बात लगा। कही कि मगर आप यहाँ महंगाई छोड़ करके वैश्यावृत्ति बोले जा रही हैं। अभी ये इसलिए महंगाई शांति से पर सुनिए चर्चा दूसरों नहीं को। कर रहे थे। देखिए सौरभ अब ये जी, कह रहे महंगाई पर चर्चा कर सौरभ जी, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि आज आपके शो में कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है हम दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मैंने ऐसा मानेंगे। नहीं कहा। इतनी हिम्मत आपकी, आप नहीं मैंने ऐसा मानेंगे? नहीं कहा सौरभ आप जी। हिंदुस्तान के सौरभ जी, नागरिक मैंने हैं। ऐसा ना नहीं ना ना, कहा। मैं आ रहा हूं अलका जी, मानना आपके पड़ेगा, पास हमें भी 30 सेकंड मनवाना दीजिए, आ रहा आता हूं। है। ये मत सोचिए कि आप धन्यवाद। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगी। ये आप हिम्मत मत धन्यवाद। रखिए कि आप यहां पर आके बोलेंगे कि मैं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगी, कांग्रेस नहीं मानेगी मैंने ऐसा सुप्रीम नहीं कोर्ट कहा को, और कांग्रेस हम नहीं ऐसा मानेगी कहते हाई हैं। कोर्ट को। ये वही हम कांग्रेस तो पार्टी है जो संवैधानिक आर्टिकल संस्थाओं पर, कानून 370 पर विश्वास एब्रोगेशन रखते के हैं। समय ये चिंता मत पाकिस्तान करिए। के साथ खड़े अरे थे। महंगाई ये वही पर, कांग्रेस पार्टी है बेरोजगारी जो सर्जिकल अरे स्ट्राइक के मिठाई खाने, समय मुफ्त का केक पाकिस्तान भी के साथ बुलाए। खड़े थे। कौन ये वही पाकिस्तान कांग्रेस गया? पार्टी है जो राम प्रधानमंत्री मंदिर मोदी तक जी बनना गए नहीं थे। देना और चाहते उसके थे। बदले में हमें आज क्या मिला? 5 पठानकोट अगस्त को एयरबेस पे ये सब हमारे काले जवानों कपड़े पर पहनकर जो कीचड़ ड्रामा हमारे
कर रहे हैं ना, कोशिश की जाती ये है। सारे ड्रामे
प्रधानमंत्री जी ये बिन सारे बुलाए ड्रामेबाज पाकिस्तान गए, भगवान इसी का राम मंदिर नतीजा के था विषय में कोई यहाँ कि पर हमें जश्न जो न हो है जाए, आर्टिकल दरबार 370 वैली के एब्रोगेशन को लेकर पीठ कोई पर यहाँ राम पर करने की कोशिश जश्न न मना ले देश के अंदर। जी, ठीक है, तो अच्छा, यहाँ ठीक है, पर अच्छा, विघ्न ठीक है। डालने का काम जो ओके, है ये अच्छा, अलका जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अलका जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इनकी ठीक है। हिम्मत देखिए, संबित कह रहे पात्रा कि जी हम एक मिनट दिल्ली सुनिएगा हाईकोर्ट मेरी के बात विषय- अब आप भी, संबित जी मेरी बात सुनिएगा, इनकी अलका जी मैं आ रहा हूं हिम्मत आपके पास। देखिए आप इनके कैसे ऊपर सुनूंगा, सारे ये आरोप नॉन लगाइए। स्टॉप यहाँ पर बकवास करती रहेंगी तो सुनूंगा कैसे? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आपने बौखला क्यों रहे हैं? आप सारे आरोप लगा जनता सकते के हैं इनके सवाल है, ऊपर, जवाब आप दीजिए। कह सकते हैं कि इनका आज का अरे प्रदर्शन जो बौखला था नहीं रहे हैं वो भैया, ईडी से बचने के लिए जिसके था। पास एक रॉकेट है आपके पास जो कभी लॉन्च नहीं हो सकता है, अरे फ्यूएल नहीं है सत्ताधारी राहुल पार्टी गांधी है, में, जवाब हजार दीजिए, कोशिश कर महंगाई, दो फ्यूएल बेरोजगारी डाल के खत्म रॉकेट करेंगे लॉन्च या हो नहीं जाएगा, करेंगे? ये रॉकेट अपने लॉन्च नेताओं नहीं पर होगा तब ईडी बहना, की कार्रवाई इस करेंगे, रॉकेट तब में तक उन्हें फ्यूएल बचाते नहीं है, रहेंगे। आप कब तक फ्यूएल सत्ता नहीं में बा, बैठकर अपने रॉकेट चलें ठीक है, लॉन्च अलका जी नहीं बोले, होगा। ठीक है, अच्छा संबित जी ओके, संबित फ्यूएल जी नहीं ओके, बा, संबित जी राहुल नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, एक कितना भी अरे कोशिश कर आप- लीजिए, आप- काले कपड़े आप पहना राहुल लीजिए, गांधी की सफेद जो कपड़े लॉन्चिंग पहना होगी, लीजिए, नहीं लॉन्चिंग राहुल होगी, गांधी लॉन्च नहीं हो पाएगा, आपको लिंचिंग नहीं नहीं हो करने पाएगा देंगे। लॉन्च, मैं आपको लिख के दे रहा आपको हूं, लिंचिंग ये रॉकेट नहीं लॉन्च करने नहीं हो देंगे। पाएगा, कुछ आप भी जो हो जाए, देश का माहौल खराब रॉकेट करके लॉन्च नहीं हो लिंचिंग कर पाएगा। रहे हैं, वो लिंचिंग नहीं होने देंगे, है ना? अरे लॉन्चिंग देश, हो ना हो, अरे लिंचिंग कांग्रेस का भाजपा नाम को देश नहीं नहीं करने है देंगे। बहना, पूरे कांग्रेस का देश नाम में देश नहीं है, सांप्रदायिकता, पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही सांप्रदायिकता, है, धार्मिक देश खराब हो उन्माद रहा के है। नाम पर क्या तांडव कर रहे 4 हैं, न देश 14 देख रहा 3 है। न 13 जब में है, आपके ये पास 3 सीट बेरोजगारी, जीतते नहीं है, महंगाई का यहाँ पर जवाब आके नहीं यहाँ पे होता 15 है, मिनट तक तब बोलेंगी आप मैडम, देश में नॉन सांप्रदायिकता स्टॉप बोलेंगी करते हैं, मैडम। लॉन्चिंग के नाम पर लिंचिंग आप अरे करते हैं। मैडम, और वो रोकने मैडम का सुन काम लीजिए, उस आपको गांधी अगर इन परिवार जो विषयों पे आजादी के डिबेट करना है आंदोलन तो से पार्लियामेंट निकला को है, क्यों रोक वो रखा आपके है? संघ को बेनकाब कर रहा है, ये आपकी आज नीतियों पूरा को फ्रस्ट्रेटेड हो बेनकाब कर रखे रहा है, हैं, गांधी इसलिए परिवार, आप गांधी आज परिवार, अब देश गांधी परिवार, सड़कों पर था। गांधी परिवार आज ने देश सूरज सड़कों चांद पर था। बनाया, गांधी महंगाई, परिवार ने चले जो आप है एक एक करके बात कर आजादी सकते हैं हम लोग, गांधी संबित जी परिवार ने उसने हिंदुस्तान ठीक है आपको को संबित जी मैं बनाया। समझ रहा हूँ, गांधी आप परिवार भी ने उनके बीच में संसद बोलना बनाया, चाहते हैं, बदला सब पूरा कुछ करने गांधी के लिए, परिवार हो ने गया किया। मेरे ख्याल देश से। देख रहा है कि हो गया कांग्रेस जो अब मुद्दा एक एक उठा करके रही है, बात वो कर मुद्दा सकते हैं। है। नहीं, देखिए अब तो डिबेट क्या होगा, और सौरभ जी ये तो नॉन स्टॉप बोलती रही, मुझे तो बोलने दिया नहीं, अब डिबेट क्या होगा? देखिए नहीं, जब आपने इनके तो राहुल बोला ही गांधी, नहीं, आप देखो तो मौन ये व्रत सब धारण डिफेंड तो कर नहीं करके सकते बैठे राहुल हुए गांधी थे। को, बेचारे महंगाई, राहुल गांधी को तो बेरोजगारी, डिफेंड कोई दुनिया में कर नहीं नहीं सकता है। जवाब। जब राहुल जब गांधी तक जी की राहुल माला गांधी ही नेता जपती है, रहेगा शायद तब आपको तक कांग्रेस आपका प्रवक्ता भी उद्धार राहुल हो गांधी की जाए। तरह ही इन बिहेव जाली में करेंगे, टाइटल की ये जगह इसी आपको प्रकार के राज्यसभा मिल बिहेवियर जाए। में रहेंगे हमेशा। कब से नगर निगम में जमानत जब्त अरे हो गई, हम कश्मीरी तो गेट राहुल में गांधी का आपकी, माला जपते हैं, जब तक राज्यसभा ये के राहुल गांधी सपने देख रहेगा रहे हैं, हम तो बहुत है ही ना? एंजॉय कितने करेंगे, आपके मजे में रहेंगे नेताओं को बिल्कुल। राहुल गांधी के एक कहने इतना पर बड़ा मार्गदर्शन एसेट है बंधन देश में के डाल लिए, दिया है। इसका रहना अच्छा बहुत चलिए जरूरी सर, अब है। एक एक करके बात करनी बिल्कुल पड़ेगी, देखिए है। बहुत ऐसे समय ही इसमें चला गया। आपको तो बड़ा कैबिनेट का मंत्री बनाया है, 5 क्या पार्टी सर, चेंज सवाल करके यहाँ कीजिए। आई है, फिर यहाँ के चिल्ला रही है, देखो जरा इनकी हिम्मत को, धक्का मार के आम आदमी पार्टी ने निकाल तो दिया, आपको फिर यहाँ मिर्ची चिल्ला रही क्यों है। लग रही है? मैं तो अरे आपको क्यों मिर्ची लग रही है? कम से कम मेरे मिर्ची विचार क्यों मुझे को जरा लगेगी? बदल के आपको भाजपा आम में आदमी शामिल पार्टी ने नहीं धक्का हुई। मार के निकाल दिया, आप तो तो मुझे सबको मिर्ची क्यों ब्लैकमेल लगेगी? करके आप अब बोलते रही ब्लैकमेल ना जो करके बोलना है। भाजपा में आ जाओ, भाजपा देखिए में आ जाओ। देखिए आपकी देखिए विचारधारा सौरभ पर, जी, संघ ये की बदतमीज विचारधारा पर प्रवक्ताओं को मेरे आप जैसे लोग बुलाएंगे तो खींचते हैं। बदतमीजी ऐसे मेरे ही करती जैसे रहेंगी, लोग डिबेट खींचते करने हैं। ये देंगी ना नहीं, आप सत्ता क्योंकि में हैं, कांग्रेस के लोग पास सत्ता मुद्दा की नहीं तरफ है। भागते हैं। हम मैं यहाँ पर सत्ता मुद्दों को पे चर्चा कर रहे ठुकरा थे, कर, ये चाहे यहाँ आम आदमी की बदतमीजी हो, ही चाहे करते भाजपा रहेंगी, की हो, चलिए ये अच्छा। यहाँ पर सत्ता को किसी मुद्दे पर ठोकर बात मारी। नहीं आखिरी करेंगे। 3 मिनट में आप लोग 1.5 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं, दर्शकों तक ज्यादा पहुंचेगी। संबित पात्रा जी ठीक है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप 1 मिनट के लिए खामोश होइए, इनको बोलने दीजिए, अंत में आप बोल लीजिएगा एक एक करके। अब एक एक आप बौखलाहट में आ रहे हैं। बोलिए। अच्छा ठीक है, आखिरी के 2-3 मिनट है, धन्यवाद। एक एक अपना फाइनल स्टेटमेंट अरे दीजिए। माँ बेटे आज बेल पे बाहर है अच्छा कि संबित नहीं? जी, रविशंकर संबित जी, ने भी संबित जी, पूछा था, आप मैं अब पूछ रहा अरे हूं। अंत में तो मान जाइए। बेल पे बाहर है कि नहीं रंगा बता दीजिए ना। तड़ी दोनों पार माँ रंगा बेटे पिल्ला, मुचलके पे महिलाओं बाहर की है कि नहीं जासूसी बता करते हुए दीजिए, गुजरात से बता निकाल दिए दीजिए। गए। आप खुद को आज अमित क्लीन शाह जी चिट को, दिए मोदी जी हुए को तो सब घूम गाली दे रहे चुके हैं, है ना? आप बताइए आज वो माँ तड़ी बेटे आज पार बेल पे कहाँ बाहर होना है कि था? नहीं बता दुर्भाग्य दीजिए। देश था दोनों कि बेल दिल्ली पे की बाहर है कि सत्ता नहीं में हम बताइए। दो, हमारे 2 की सरकार चला रहे हैं।
हैं, देश कंगाल हो रहा है, महंगाई बेरोजगार से तरस। चिंता मत करिए, आपको क्या लग रहा था राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर देश चलाएंगे? किसको किया गया आज था? देश सुरक्षित हाथों में है, अनुच्छेद 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। आज सोच के देखिए तुष्टीकरण समाप्त हो रहा है। आप लोग जो नकली गांधी परिवार है, जो चाइनीज गांधी परिवार है, जितने जिसके 2 महीने का भी गारंटी नहीं है, ये गांधी परिवार आज समाप्ति के कगार पर है। हम महंगाई अच्छा चलिए ठीक है, ओके।
देखिए, है ना, ये समाप्ति के कगार पे संबित है। पात्रा, आप तो कह रहे हैं कि सवाल इनके लिए बोले गांधी ना, परिवार सवाल सब कुछ है। चिल्लाते वो कह रहे हैं देश में डरेंगे इकोनॉमी नहीं। ध्वस्त हो दोनों चुकी है, डरेंगे देश नहीं। में हम देश डरेंगे के अंदर नहीं। अशांति फैल रही है, ये अलका लांबा जी का हम कहना है। आपको चलिए, घेरेंगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अब एक एक करके अशांति कांग्रेस के अंदर फैल रही है, सौरभ जी। अगर देश बिगड़ गया है, अच्छा देश हाथ से बाहर चला गया है, 5 राज्य में चुनाव हुआ, कांग्रेस 5 सीट जीत लेती। अच्छा ठीक तो है, जीती अब इस बात का मैं जवाब ले लूं आपसे। आपने ये बात पहले भी कही थी कि आखिर अगर हर जगह आपका सिस्टम, आपका तंत्र काम करता है तो ये चुनाव क्यों नहीं जीतते? ठीक है अलका जी बोलिए। देखिए, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कौन जब सा हमने तंत्र काम चुनाव करता दिया, है? हम जीते, मैंने उसका भी पूछा सम्मान इनको था। कि जब राजस्थान में हमें इनका नई तंत्र है वोट कि देकर नहीं? बहुमत ना राजस्थान देकर में ये विपक्ष कैसे में जीत बिठाया, गए? हम ये उसका मध्य भी प्रदेश में सम्मान चुनाव करते कैसे हैं। जीते पर थे जिस उससे तरह से पहले? लोकतंत्र की ये हत्या आपका तंत्र करके मेरा तंत्र पिछले नहीं है, ये चोर देश के दरवाजे तंत्र से में ही धन विश्वास और नहीं बल करते के हैं। दम पर, इनको संवैधानिक ईवीएम संस्थाओं खराब के दिखता दम है, पर ये इनको लोकतंत्र सुप्रीम का कोर्ट का हरण जज बिका करेंगे, हुआ दिखता चुनी है, हुई सरकारों इनको को ईडी बिका हुआ गिराकर दिखता है, सत्ता इनको हासिल सीबीआई करेंगे। बिका हुआ ये दिखता है, कांग्रेस क्योंकि इस इनका देश में नेता होने नहीं नॉन देगी। फंक्शनल है। भारतीय राष्ट्रीय इनका कांग्रेस देश नेता के लोगों की परफॉर्मर आवाज को नहीं है, इनके संवैधानिक पास संस्थाओं को नेता नहीं बचाने है, के लिए लड़ इसलिए रही है और इनको लड़ती पूरी रहेगी। दुनिया खराब दिखती फिर है। राहुल अगर गांधी एक जी ने नेता होता आज तो आज भाजपा कम के से कम फ्रिंज उसके पीछे एलिमेंट्स खड़े में तो होते। इतनी बौखलाहट और राहुल पैदा गांधी कर की दी बड़ाई है तो ये कि 100 इनकी टन का बौखलाहट पत्थर दिखाती रखे, है 100 कि टन का इनकी पत्थर जबान रखे ये पर राहुल गांधी की बड़ाई गांधी, ठीक करते है, हैं। अब गांधी का नाम मुझे लगा था जितनी विषयों पर बार अच्छी लेते बात हैं, हो जाएगी, उतनी लेकिन बार इनकी जबान पे ईडी छाले कुछ पड़ते ईडी हैं। बुलाती है क्योंकि ये पूछने बहुत के लोग लिए आपस में बुलाया उलझे। कौन हुआ वो बहरहाल, हम देखते हैं। अब मैं अब बीच में रोक रहा हूं आप दोनों को। समय समाप्त हो गया है, समय चला गया, समय चला गया। अलका सवाल जी, उठाता है प्रधानमंत्री, अलका लांबा जी, संबित पात्रा जी, का बहन अब घर जाओ। आप चलिए। बौखलाहट स्वाभाविक लेकिन आज और चाहिए। इससे बेहतर बात हो सकती थी। प्रधानमंत्री संबित को जी चुनौती शुक्रिया, दे अलका लांबा रहे जी बहुत हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।